Hello friends, welcome back to my channel. Rupee has depreciated to record lowest level of 81.25 rupees to a dollar. Do you know this can result in price rise or inflation in India? अगर आप भी मेरी तरह यही सोच रहे हैं कि जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल जो इंडिया की प्राइमरी इंपोर्ट कमोडिटी है उसका रेट कम है, तो फिर क्यों इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हैं या फिर क्यों रुपये डेप्रिशिएट हो रहा है? तो इस वीडियो में हम थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करेंगे। रुपये के गिरने के यूं तो बहुत सारे रीजंस हैं, लाइक रशिया यूक्रेन वॉर, इंक्रीजिंग ग्लोबल इन्फ्लेशन, बट एक और मेन रीजन है एंड दैट इज हाइक इन यूएसए फेड रेट्स। वेडनेसडे को फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा के 3 to 3.25% के रेंज में कर दिए हैं। फरवरी 2022 में ये सिर्फ 0.8% पे था एंड विद इन 6 मंथ ये बढ़ के 3% हो गया। एस्टिमेट है कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर इट कैन बी फर्दर इंक्रीज टू ओवर 4%। फेडरल रिजर्व एंड इट्स फेडरल फंड रेट और सिंपली फेड रेट अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है जो कि इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, बट अभी के लिए फॉर सिंप्लिसिटी सेक, Fed rate is an interest rate at which one bank will lend reserve balance to other bank in United States of America. Currently यूएसए में पिछले 40 साल का सबसे हाई इन्फ्लेशन रेट चल रहा है विच इज एट 8.3% एंड इसी इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए फेड रेट्स बढ़ाए गए हैं। कंफ्यूज था? आप लोग भी मेरी तरह कंफ्यूज हो गए कि यूएसए का इन्फ्लेशन रेट और उसको टैकल करने के लिए फेड रेट जो कि दो अमेरिकन बैंक्स के बीच का इंटरेस्ट रेट है, उसे हम लोगों का या इंडियन रूपी का क्या लेना देना। तो इसको समझने के लिए थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में फॉरेन के इन्वेस्टर भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें हम FII या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं। क्योंकि पहले इंटरेस्ट रेट कम था, सो इट वाज easy for them to borrow from USA and then invest in Indian market and make profit. But अब क्योंकि interest rate बढ़ गया है, so they cannot borrow easily because अब उन्हें ज़्यादा interest rate देना पड़ता है and thus Indian market में cash का inflow कम हो जाता है and market volatile हो जाती है, जिस कारण ये foreign investor Indian market से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं और इसकी वजह से stock companies के शेयर की वैल्यू कम होने लग जाती है। यही कारण है कि पिछले 5 दिनों से इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स जैसे सेंसेक्स एंड निफ्टी नीचे जा रहे हैं। ऑल दीज रीजंस कंट्रीब्यूट टू द एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर एंड दस रूपी डेप्रिशिएट एंड वीकन्स। अब समझते हैं कि इंडियन रूपी के डेप्रिशिएट होने से इंडियन इकोनॉमी या हम लोगों पे क्या असर हो सकता है। वी ऑल नो इंडिया इज अ नेट इंपोर्टर, यानी इंडिया का इंपोर्ट इंडिया के एक्सपोर्ट से ज्यादा है और जो भी कमोडिटीज हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं हम डॉलर में डील करते हैं। पहले $1 80 रुपीस का था और अब 81 का है, तो उस कमोडिटी के सेम अमाउंट को इंपोर्ट करने के लिए हम हर डॉलर पे 1 रुपी एक्स्ट्रा देना है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर एंड 80 to 85% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं जो कि अगेन डॉलर में ट्रेड होता है। अब सेम अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल के लिए हमें ज्यादा पैसे देने होंगे एंड देन दिस फॉल ऑफ रुपी कैन कॉज इंक्रीज इन फ्यूल प्राइस। अगर फ्यूल प्राइस बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे भी असर पड़ता है विच विल इंक्रीज प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स, गुड्स एक्सेट्रा। फॉलिंग रुपी से एक और इम्पैक्ट जो कि लोगों को हो सकता है कि इसको टैकल करने के लिए RBI माइट इंक्रीज रेपो रेट। रेपो रेट इज अ इंटरेस्ट रेट जिसपे RBI लेंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। अगर RBI रेपो रेट इंक्रीज करती है तो इसका मतलब इंडियन बैंक्स को RBI को ज्यादा इंटरेस्ट देना होगा एंड इसी कारण ये बैंक लोन इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ इट विल इंक्रीज द EMIs ऑफ द एग्जिस्टिंग फ्लोटिंग लोन बोरोअर्स। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अब एक फेयर आइडिया हुआ होगा कि कैसे यूएसए के फेड रेट्स इंडिया और इंडिया की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।